हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं दर्शन बासवानी। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का जो ऑप्शन है वो है एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्फ़िगरेशन फीचर एंड ऑप्शन। यहाँ पे आपको आना है अकाउंट्स में जो पहला ऑप्शन आपको मिलेगा बिल बाय बिल, इस ऑप्शन को आपको टिक करना है। दोस्तों, इस फंक्शन का मतलब क्या होता है कि आपने अगर कोई एक बिल जारी किया है तो उस पार्टी को अगर आप बिल नंबर 2, 6 और 9 जारी करते हैं तो जब वो पार्टी आपको पैसा देती है तो 2 नंबर का पैसा न दे के आपको 6 नंबर बिल का पैसा पहले दे देती है। तो जब भी आप पेमेंट जमा करेंगे तो कंप्यूटर आपसे पूछता है कि ये पेमेंट किस बिल के अगेंस्ट में आती है, तो उसे हम कहते हैं बिल बाय बिल। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सिंपली आपको टिक लगाना है, सेव कर देना है। जैसे ये सेव हो जाता है तो आप किसी भी एक पार्टी में आ जाइए। जैसे हम यहाँ राहुल चक्रवर्ती अकाउंट में आते हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कुछ बिल लगे हुए हैं। बिल नंबर 13, बिल नंबर 15, बिल नंबर 25। जैसे ही यहाँ पे जो बिल नंबर 13 लगा हुआ है हम उसे ओपन करके जैसे ही सेव करेंगे तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे कोई मैसेज नहीं आया। वो इसलिए नहीं आया दोस्तों क्योंकि जब भी आप इस ऑप्शन को ऑन करते हैं तो इस हर पार्टी के अंदर आपको मॉडिफाई करके यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको इस ऑप्शन को ऑन करना पड़ेगा, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल। जैसे ही आप इसे यस करते हैं तो यहाँ पे आपको क्रेडिट डेज सेल देना है, यानी कि जो बिल है अगर वो 1 तारीख को आपने जारी किया है तो 15 दिन बाद उसकी जो क्रेडिट डेज है वो ख़त्म हो जाएगा। यानी 15 दिन के अंदर पार्टी पेमेंट करती है तो कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं है, लेकिन अगर वो पार्टी 15 दिन के बाद पेमेंट करती है तो यहाँ पे इंटरेस्ट लगना चालू हो जाएगा। ओके दोस्तों, उसके बाद आपको सिंपली करना क्या है, सिंपली आपको कर देना है इसे सेव। जैसे ही आप इसे सेव कर देंगे तो अब आप क्या करना है आपको, अब आपको फिर से उस बिल को ओपन करना है और सेव करना है। जैसे ही आप उसे सेव करेंगे तो कुछ इस तरीके का डायलॉग बॉक्स आपके सामने आएगा बिल टू बिल का। तो अब आपको बेहतर दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे दोस्तों हमको करना क्या है, यहाँ पे जो पहली लाइन है यहाँ पे एंटर करना है न्यू रेफरेंस, यानी कि जो भी आप सेल बिल जारी करते हैं उसका जो बिल नंबर है वो न्यू रेफरेंस कहलाता है। तो यहाँ पे जो बिल नंबर है 13 है, तो ये हमारा न्यू रेफरेंस हो गया। हमें इसे सेव कर दिया। इसके बाद दोस्तों बाकी के बिलों को भी आपको ओपन करके उन्हें न्यू रेफरेंस में डालना है। जैसे ये 15 नंबर है तो हम यहाँ पे एंटर करके इसको 15 नंबर में न्यू रेफरेंस में डाल देंगे। और यहाँ पे आपने देखा होगा यहाँ पे एक डेट दी हुई है, ड्यू डेट। तो ये जो बिल की तारीख है वो 31/5 है, तो 15 दिन बाद यानी 15/6 को ये बिल ड्यू हो जाएगा, यानी यहाँ से उसका इंटरेस्ट लगना चालू हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों जो 13/6 तो यहाँ पे बिल नंबर जो है वो 25 है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 25 बिल नंबर, इसको भी हमने सेव कर दिया। अब अगर सपोज़ कीजिए हम इस पार्टी से पैसा रिसीव करते हैं तो हम उसकी एंट्री जब रिसिप्ट में करेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो बिल नंबर 15 है हम पहले उसकी पेमेंट जमा करते हैं, ना कि बिल नंबर 13 की। तो चलिए करके देखते हैं। 1/6 राहुल चक्रवर्ती 2500। जैसे ही आपने 2500 लिख के एंटर किया तो यहाँ पे कंप्यूटर ने आपको एक नया ऑप्शन दे दिया, एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि किस बिल के अगेंस्ट में ये 2500 हमको एडजस्ट करने। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमें कंप्यूटर 3 बिल ड्यू बता रहा है, तो इन तीनों बिल में से आपको जिसमें भी पेमेंट एडजस्ट करनी है आप कर सकते हैं। तो हम अभी बिल नंबर 15 में एडजस्ट करेंगे। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे नीचे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे 52 रुपीज़ अभी बाकी हैं। 52 रुपीज़ अभी आपको और एडजस्ट करने हैं क्योंकि बिल 2448 यानी 2448 रुपये का है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको एडजस्ट करेंगे अगले बिल में, नेक्स्ट बिल में, 25 नंबर बिल में, और उसके बाद हम इसको कैश या बैंक के थ्रू इसकी पेमेंट हम रिसीव कर सकते हैं और इसको सेव कर देंगे। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो हमारी पेमेंट है वो आ चुकी है। तो चलिए अब मैं आपको इसका रिपोर्ट्स दिखा देता हूँ। सिंपली आपको आना है डिस्प्ले में आपको आना है आउटस्टैंडिंग एनालिसिस में। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ।
यहाँ पे आपको आना है डिस्प्ले में आपको आना है आउटस्टैंडिंग एनालिसिस। यहाँ पे दोस्तों बहुत से ऑप्शन मिलेंगे आपको, जिसमें से जो अमाउंट रिसीवेबल है यानी कि वो अमाउंट पेंडिंग अमाउंट आपको बताएगा, ना कि पर बिल में कौन कौन सी पेमेंट आई है वो बताएगा। लेकिन अगर आप सेकेंड ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे आपको बिल टू बिल यानी कि बिल बाय बिल आपको पेमेंट शो करेगा। तो यहाँ पे हमने राहुल चक्रवर्ती टाइप किया। उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सिलेक्ट अकाउंट राहुल चक्रवर्ती, टाइप ऑफ एंट्रीज टू बी कंसीडर्ड। तो यहाँ पे पेंडिंग ड्यू ऑल यानी कि जो पेमेंटें हो चुकी हैं, जो बिल पेड हो चुके हैं वो भी, और जो पेंडिंग है, अगर आपको सिर्फ पेंडिंग बिल देखते हैं तो चलिए सबसे पहले हम पेंडिंग बिल की लिस्ट देख लेते हैं। जैसे ही हम पेंडिंग बिल में एंटर करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे जो राहुल चक्रवर्ती का हमने जो बिल नंबर 15 था वो हमने क्लियर कर दिया था। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो पेंडिंग अमाउंट है वो 15 नंबर का नहीं दिखा रहा है, और जो 25 में हमने 52 रुपीज़ एडजस्ट किए थे, तो यहाँ पे जो बिल अमाउंट है वो 592 यानी 592 रुपीज़ है, लेकिन जो पेंडिंग अमाउंट है वो 540 है। जैसे ही हम इसके अंदर एंटर करेंगे तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने 52 रुपीज़ रिसीव कर लिए हैं इस बिल के अगेंस्ट में। अब मैं आपको एक तीसरा ऑप्शन दिखाता हूँ, ऑल इंक्लूडिंग क्लियर्ड। जब आप इसमें आते हैं तो होता क्या है, जो बिल क्लियर हो चुका है यानी कि पेंडिंग अमाउंट जिसका निल है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, तो वो भी आपको शो करता है, क्लियर बिल भी शो करता है। जब हम इसके अंदर जाएंगे तो कंप्यूटर हमको बताएगा कि हमें इतने रुपए इस तारीख को रिसीव हो चुके हैं, ये बिल पेड हो चुका है। तो यहाँ पे पेंडिंग अमाउंट कौन कौन सा है, बिल नंबर 15 पेड हो चुका है, और 25 में 540 रुपये पेंडिंग है, 52 रुपीज़ हमने रिसीव कर लिए। तो इस तरह आप मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू सब्सक्राइब, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोज़ भी प्राप्त हो सकें। धन्यवाद।